तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। जूलॉजी में एक क्वेश्चन पिछली साल आया हुआ है 15 नंबर में कि जैक स्टेट पाथवे क्या होता है। जाहिर सी बात है इसकी फुल फॉर्म होगी। आपको उससे क्या करना भैया, जैसे पूछा है वैसे लिख दो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, पेपर का टाइम है भाई, ठीक। तो जैक स्टेट पाथवे क्या होता है, चलो कमेंट करके बताना तुम लोग सर्च करके कि जैक की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक। तो अब ये पाथवे का मतलब क्या है, रास्ता है। तो जाहिर सी बात है कोई रास्ता होगा जहां से सिग्नल वगैरह पहुंचेंगे। तो बिल्कुल आसान है, हमने क्या लिख दिया, जैक स्टेट पाथवे क्या होता है, एक महत्वपूर्ण सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है। यानी सिग्नल्स को भेजने वाला ये एक रास्ता है जो क्या करता है, सेल में, सेल मतलब कोशिका में बाहरी सिग्नल्स को न्यूक्लियस तक पहुंचाकर जीन एक्सप्रेशन करवाने में सहायता करता है। यानी कोशिका तक बाहरी सिग्नल कैसे पहुंचेंगे, इस पाथवे की सहायता से पहुंचेंगे भाई, ठीक है। और जीन एक्सप्रेशन कराने में यह मदद करेगा। इसे साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेट करते हैं। यानी इस पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए हमें साइटोकाइंस की जरूरत पड़ेगी और जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, वो इसे एक्टिवेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिगैंड बाइंडिंग होगी भाई, ठीक। लिगैंड का मतलब कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, तो कोई साइटोकाइन होगा अपने रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया एक्टिवेट करने के लिए साइटोकाइन की जरूरत है। तो ये साइटोकाइन रिसेप्टर से जुड़ जाएगा जो उसे रिसीव कर पाए सरल भाषा में, ठीक है। अपने रिसेप्टर से ये जुड़ेगा। यह रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर मौजूद होगा। मेम्ब्रेन मतलब जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका की झिल्ली होती है, जो कवर होता है। अब कोशिका के अंदर ही सिग्नल ले जाने हैं तो उसके कवर के ऊपर रिसेप्टर है। रिसेप्टर किससे जुड़ जाएगा भैया, साइटोकाइनिन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बाइंड हो जाएगा इससे, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ जैक, अब क्या होगा, जैक एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले तो जो लिगैंड यानी जो साइटोकाइन है जो एक्टिवेटेड पूरा प्रोसेस करवाएगा, वो साइटोकाइन जो सेल कोशिका की जो झिल्ली है उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ जैक होगा। जैक क्या करेगा, जो रिसेप्टर से जुड़ा हुआ एंजाइम है, जैक एक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, जैक रिसेप्टर में क्या होगा, टायरोसाइन रेसिड्यू जो बचा हुआ होगा उसका फास्फोरिलेट करा देगा। जब फास्फोरिलेशन हो जाएगा तब क्या होगा, तो फिर स्टेट एक्टिवेट हो जाएगा। स्टेट क्या करेगा, जो फास्फोरिलेट होने के बाद फास्फोरिलेटेड रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ही शुरुआत हुई है, रिसेप्टर है उसमें साइटोकाइनिन है, फिर सारी चीजें एक्टिव हुई हैं। एक्टिव होने के बाद में यहां पे पहुंचे हैं, फास्फोरिलेशन हुआ है और फास्फोरिलेटेड जो रिसेप्टर है इस समय करंट सिचुएशन में वो स्टेट प्रोटीन्स अटैच्ड हो जाएंगे, जिसमें ये जो स्टेट वाले प्रोटीन्स होंगे ये आके उससे जुड़ जाएंगे। जैक स्टेट को भी फास्फोरिलेट कर देगा। जो जैक एक्टिवेटेड है, जब स्टेट प्रोटीन उससे जुड़ जाएंगी तो ये उन्हें भी एक्टिवेट कर देगा। और फाइनली क्या होगा, डाइमर का फॉर्मेशन होगा। फास्फोरिलेटेड स्टेट आपस में जुड़कर स्टेट डाइमर बना लेंगे। डाइमर का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। एक मोनोमर मतलब एक, डाइमर मतलब दो, और पॉलीमर का मतलब बहुत सारे। जब बहुत सारे अणु जुड़ जाते हैं तो उन्हें पॉलीमर बोल देते हैं। तो भैया इस तरीके से क्या होगा, जो फास्फोरिलेटेड स्टेट्स होंगे, क्योंकि स्टेट का भी फास्फोरिलीकरण हो गया भाई, ठीक है। तो जब ये जो फास्फोरिलेटेड स्टेट्स होंगे आपस में जुड़ेंगे, स्टेट डाइमर बना लेंगे। फाइनली न्यूक्लियर की एंट्री होगी। स्टेट डाइमर क्या होगा, न्यूक्लियस में जाकर स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, जीन्स का एक्सप्रेशन होने लगेगा। इससे जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, सेल ग्रोथ होगी और डिफरेंशिएशन जो भी कुछ होता होगा वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। सरल भाषा में समझे तो जीन को एक्टिव करने के लिए, जीन्स तक सिग्नल पहुंचाने के लिए हमें एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए। जो रास्ता क्या कहलाता है, जैक स्टेट पाथवे कहलाता है। पेपर में ये 15 नंबर में आया हुआ। आखिरी में हमने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। अतः जैक स्टेट पाथवे क्या होता है, एक तेज और डायरेक्ट सिग्नलिंग मैकेनिज्म होता है। डायरेक्ट बहुत तेजी से सिग्नल्स इसके जरिए हम लोग पहुंचा सकते हैं, जो रिसेप्टर से सीधे न्यूक्लियस तक मैसेज पहुंचाकर जीन एक्सप्रेशन करता है। यानी सारा खेल कहां से शुरू है, रिसेप्टर से। एब्जॉर्बर कह सकते हो, ठीक है, कि सेल है, सेल की पूरी झिल्ली है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, उससे आके चीजें जुड़ेंगी। जुड़ने के बाद में भैया एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन से फास्फोरिलेशन होगा, फास्फोरिलेशन से फिर डाइमर बनेगा और वो जाएगा न्यूक्लियस तक और फिर न्यूक्लियस से कोशिका तक सिग्नल पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर में आया हुआ है भाई। अगर आप इतना लिख देते हो तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।